वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। न्यूटन्स के अनुसार यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सो कंसीडर टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स लेते हैं, एक m1 लेते हैं, एक m2 लेते हैं, एक m1 और एक m2, सेपरेशन बिटवीन देम r लेते हैं। सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, force of attraction that is F directly proportional to product of masses and F inversely proportional to a square of distance between them. Combine both, so F proportional to m1 m2 by r square. F is equal to G, proportional constant G, m1 m2 by r square, where G is gravitation constant, where G is gravitational constant, where G is gravitational constant, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 पावर -11, और जी का यूनिट क्या हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ये फिर से फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा केजी इंटू केजी स्क्वायर। ये जी का यूनिट हो गया। अब इससे रिलेटेड पहले छोटा छोटा इसका न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो क्या होगा न्यूमेरिकल्स, फोर्स का न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एफ ग्राफ सबसे पहले खींचते हैं, ग्राफ बिटवीन एफ एंड आर। तो एफ क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो ग्राफ बिटवीन एफ एंड आर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हो गया। सेकेंड, कोई पूछ दे ग्राफ बिटवीन 1 मार्क में एफ एंड 1 बाई आर स्क्वायर, क्या ग्राफ बना दोगे एफ 1 बाई आर स्क्वायर। इसमें एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हुआ, इसमें एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, 1 बाई आर स्क्वायर का डायरेक्टली हो गया, तो डायरेक्टली का ग्राफ बना दिए। अब ऑब्जेक्टिव और देखते हैं। दो पार्टिकल्स है जिसके पास टू पार्टिकल्स हैविंग ग्रेविटेशनल फोर्स F, दो पार्टिकल्स है, सेपरेशन R है, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स F है। इफ मासेस आर डबल कर दिया जाए, मास को डबल कर दिया जाए, मासेस आर डबल, दोनों को डबल कर दिया जाए, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स हाफ, दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए, डिस्टेंस बिकम्स हाफ कर दिया जाए। फाइंड न्यू फोर्स क्या होगा 1 मार्क का क्वेश्चन। पहले क्या बोले कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर दिए, फोर्स मान लेते एफ डैश हुआ, जी मास को डबल कर दिए, दोनों को डबल कर दिए, 2m1 हो गया 2m2 हो गया, और डिस्टेंस को हाफ कर दिए। मेरा फार्मूला क्या हो गया m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया 2 2 जा 4 इंटू ये नीचे में 4, तो ऊपर चला दिए। सो दिस इज एफ, इसके बदले एफ लिख दिए, और ये 16 टाइम्स, मतलब 16 टाइम्स फोर्स बढ़ गया, 16 टाइम्स फोर्स बढ़ गया। अब ग्रेविटेशन फोर्स पर एक दो और न्यूमेरिकल्स देख लो।
find the velocity of each particle due to gravitational म्यूचुअल लिख देते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन, दैट इज शोन इन फिगर। देख लो, दो पार्टिकल्स है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। यहाँ दो पार्टिकल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो पार्टिकल्स है, हम पूरा कंप्लीट नहीं लिखे, और मान लो कि डिस्टेंस r है, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण ये गोल गोल घूमने लगे, ये घूमने लगे, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? ये घूमने लगे, तो घूमने लगे तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? मान लो कि ये वेलोसिटी v है और ये वेलोसिटी इसका भी v है, क्योंकि मास इक्वल है। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण जब घूमने लगे तो वेलोसिटी आपको निकालना है, तो ये आंसर। तो बताओ F इक्वल टू क्या होगा? G m1 m2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। अब बताओ घूमने के लिए कौन सा फोर्स लेते हो? तो घूमने के लिए आप लोग सेंटीपिटल फोर्स लेते हो, तो घूमने वाला एक पार्टिकल सेंटीपिटल फोर्स mv²/r। r क्या होता है सेंटीपिटल फोर्स में? रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा? ये r है, तो ये सेंटर से r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया सेंटीपिटल फोर्स mv²/r, r हो गया रेडियस, यहाँ टोटल डिस्टेंस r था तो उसका हाफ हो गया r/2। सो दिस इज इक्वल टू Gm/r²। एगो m आम उड़ा दिए, 2v², r उड़ गया, एगो बच गया, सो v इज इक्वल टू √Gm/2r। ये आंसर हो गया। इस तरह से ग्रेविटेशन फोर्स पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स होता है, एक दो गो हम लोग कैलकुलस का भी देखेंगे, इम्पोर्टेंट, और तब थ्योरी भी देखते चलते हैं। तो अब फाइंड द फोर्स ऑन पार्टिकल ए। 3 पार्टिकल्स हम दे रहे हैं क्वेश्चन, फोर्स पर एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। देयर आर 3 इक्वल पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 इक्वल पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स L। 3 पार्टिकल्स है, तीनों इक्वल मास का है, ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन A। फाइंड द फोर्स ऑन A। A पर फोर्स आप निकालो सबसे पहले। तो क्या करेंगे? A पर लगने वाला फोर्स कितना है? तो 2 है, एक B वाला लगाएगा, एक C वाला लगाएगा। तो B वाला फोर्स क्या दे देते हैं? तो B वाला इसको अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या दे देंगे? FB ये अपना तरफ खींचा, ये C इस पर अपना तरफ खींचा। फिर से A पर आपको निकालना है, तो A पर कई गो लगाएगा? एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। सो फर्स्ट सबसे पहले आप फार्मूला लिख दो, FB इज इक्वल टू Gm1 m2/L², FC इज इक्वल टू Gm/L²। दोनों का m और m, और बीच का डिस्टेंस L है। हियर FB इज इक्वल टू FC हो गया, दोनों इक्वल है। देख लो, एक लाइन में भी लिख सकते थे। अब बताओ, एक ये लगाया फोर्स, एक ये लगाया, तो हम लोग क्या ले लेंगे? वेक्टर सम। क्या ले लेंगे? वेक्टर सम। ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ, नाम रख देते F नेट, रिजल्टेंट। यहाँ पर मैथ्स का 2 मेथड हो गया, एक रिजल्ट इज इक्वल टू फार्मूला आप लोग जानते हो, उससे भी निकाल सकते हो। F नेट इज इक्वल टू FB² FC² 2FB FC इंटू एंगल बिटवीन देम। तो एंगल कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक इक्वल हो गया, 60 डिग्री हो गया। अंडर रूट cos 60 का वैल्यू, दोनों तो इक्वल है, तो 1 2 हो जाएगा, दोनों इक्वल है। तो FB² 2FB² प्लस 2FB²। क्या किए? FC के जगह पर FB रख दिए। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 अंडर रूट
2 और 2 कट गया तो ये 2, ये 2 और 2 उड़ा दिए तो 2 और 1 3, ये हो गया 3 अंडर रूट और एफ बी स्क्वायर बाहर कर दिए, एफ बी हो गया। आंसर कितना हो गया? √3 GM स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। दूसरा मेथड आप देख लो। दूसरा मेथड क्या हो गया? ट्रिगोनोमेट्री से सोल्व करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री से सोल्व करते हैं, सेकेंड मेथड डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये लिख देंगे और एफ नेट अभी वेक्टर मेथड से बनाए थे, वेक्टर सम, उसी का नाम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हो। तो बताओ अब वेक्टर सम हम लोग नहीं ले रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री ले रहे हैं। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, 2 थीटा इजकल टू 60 है यहाँ से यहाँ तक, इक्विलैटरल है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री इस फिगर में, थीटा 30, उधर भी थीटा 30 हो गया। बताओ एफ बी का कंपोनेंट रिजोल्व करो, यहाँ पर रिजोल्व करो। मान लेते हैं नहीं समझते हो तो यहाँ पर हम दूसरा फिगर बनाते हैं। ये ए था, ये एफ बी था, ये एफ बी था, ये एफ सी था, ये रिजल्ट है, तो ये थीटा है। तो इसका कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा? बेस के लिए जैसा आप लोग मैथ्स जानते हो, एफ बी कोस थीटा हो गया। इससे हमको कोई मतलब नहीं रहा, हमको तो ये रिजल्ट देगा। इसका भी कंपोनेंट निकालेंगे तो एफ सी कॉस थीटा हो जाएगा। तो फिगर से क्या हो गया? एफ नेट इजकल टू क्या हो गया? तो इसका और इसका वेक्टर सम ले लेंगे, एफ बी कॉस थीटा, एफ सी कॉस थीटा। यहाँ दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो 2 एफ बी कॉस थीटा। बताओ 2 एफ बी या एफ सी दोनों का वैल्यू इक्वल है, GM स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। कॉस 30 है, कॉस 30 का वैल्यू आप लोग जानते हो कितना होता है? √3/2, 2 और 2 कटा दिए, GM स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू √3, ये आंसर हो गया। √3 ट्रिगोनोमेट्री से रिजोल्व करके बनाए, तो आप लोग को जो आसान लगे। इसी के जैसा बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल्स आके देखेंगे। पहले एक अलग अलग मेथड का देख लेते हैं। अब इसमें कैलकुलस का एक देख लेते हैं, कैलकुलस का देखते हैं। एक क्वेश्चन कैलकुलस का देखते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है? मान लो कि एक पार्टिकल है या स्फीयर है, तो सेंटर एम हो गया। एक रड है जिसका मास एम है, लेंथ एल है और ये डिस्टेंस डी है। दोनों के बीच फोर्स निकालना है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। एक रॉड है, एक स्मॉल पार्टिकल है, या स्फीयर भी रहेगा तो ही, क्योंकि स्फीयर का मास सेंटर पर रहेगा, तो स्फीयर भी रहता तो ही लेते। डी है, तो हम लोग देख लो क्या है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्वेश्चन है। फाइंड द फोर्स सिंपली बिटवीन देम। क्या करेंगे? कैलकुलस में बनाएंगे, क्योंकि वेरिएबल है, यहाँ से यहाँ तक ये एल है। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एक छोटा पार्ट ले लेंगे, जिसका मास हम लोग कैलकुलस में क्या मान लेंगे? डीएम। तो लेट मास ऑफ dx, ये dx का मास हो गया, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या ले लेंगे? कैलकुलस में x ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक x ले लिए। ये रड का एक छोटा टुकड़ा dx है, जिसका मास dm है। तो सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रड क्या हो जाएगा? मास m, लेंथ रड का लेंथ l। सो मास ऑफ dx m/l इंटू dx, ये क्या दे देंगे? डेट इज कॉल्ड dm। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन m एंड dm, डेट इज df। ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलस में लिखे df, क्या हो जाएगा? g मास m का मास dx का, डेट इज dm, अब बाई डिस्टेंस क्या ले लेंगे? एक्स स्क्वायर। क्या हो गया? gm, dm का वैल्यू हो गया m/l dx बाई एक्स स्क्वायर। सो टोटल फोर्स, देयरफॉर टोटल
क्या करेंगे, मैथ्स जानते हो, डी एफ का इंटीग्रेशन एफ हो गया, टोटल निकल गया, और यहाँ कैलकुलस बना रहे हैं एम बाई एल बाहर में, इंटीग्रेशन 1/x² dx, x का कम से कम वैल्यू यहाँ पर d माने हैं और अधिक से अधिक x का यहाँ से यहाँ तक, ये d और प्लस रड का लेंथ d + l। मैथ्स बना देंगे आप लोग, जैसा कि बता चुके हैं 1/x² dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x होता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, m बाई एल 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, लोअर वैल्यू d, अपर वैल्यू d + l। मैथ सोल्व कर देते हैं। तो मैथ्स क्या हुआ, अपर माइनस लोअर। सो f = m बाई एल, लोअर वैल्यू माइनस बाहर में 1/d + l माइनस 1/d। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया d + l इंटू d, ये d + l कट गया, यहाँ बचा d, यहाँ d कट गया तो d + l, -d -l, d और d कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस ये माइनस प्लस m बाई l d + l कट गया, ये आंसर हो गया GMM d + l इंटू d, दिस इज द आंसर। इस तरह से हम लोग पहले इसका और आगे वेरिएशन ऑफ जी, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब इस टॉपिक में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये क्या होता है, किसी एक पार्टिकल पर, मान लेते हैं हम एक पार्टिकल ले लेते हैं m0, एक पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, तो मान लेते हैं एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल कितना ले लेते हैं, तो एक m1 ले लेते हैं, एक कहीं m2 ले लेते हैं, कहीं एंड सो ऑन m3 एंड सो ऑन, ढेर सारा पार्टिकल। तो m1 इस पर फोर्स लगाया गया, क्या नाम रखेंगे, फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m1, ये लगाएगा अपना तरफ, ये खींचेगा, इसका नाम क्या रखेंगे, फोर्स ऑन m0 और ड्यू टू m2, ये क्या हो गया, एंड सो ऑन, ये क्या होगा, ये m3 अपना तरफ इसको खींचेगा, फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m3। ये सभी पार्टिकल्स के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स का वेक्टर सम को ही हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन m0, मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स, ये F टोटल या रिजल्टेंट फोर्स ऑन m0 पर लगने वाला बाई ए ग्रुप ऑफ फोर्स, जैसे m0 पर 1 वाला पार्टिकल लगाया, m0 पर 2 वाला लगाया, एंड सो ऑन, एंड F0 पर n पार्टिकल्स मान लो, तो n पार्टिकल्स लगाया, एंड सो ऑन, हम लोग n पार्टिकल्स। तो क्या हुआ, मान लेते कोई लैंग्वेज लिखो, 1 मार्क में ही लिखना, फिर भी इट स्टेट्स दैट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या लिखोगे, स्टेटमेंट मान लेते लिखने बोल दिया लैंग्वेज में, तो क्या लिखोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फोर्स, क्या कौन सा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या नाम रखे हैं, F, रिजल्टेंट फोर्स F, ये रखे हैं रिजल्टेंट फोर्स F टोटल, एक्टिंग ऑन क्या, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ड्यू टू किसके द्वारा, ड्यू टू क्या लिख देंगे, ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट मासेस,
पॉइंट ऑफ मासेस क्या हो गया, और बढ़ा सकते हो, इज वेक्टर सम हो गया, इज वेक्टर सम हो गया, इज वेक्टर सम हो गया, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ, और बढ़ाना चाहोगे तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस, बस और क्या, ऑल द फोर्सेस एंड सो ऑन। अब हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएशन ऑफ जी देखेंगे।